आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज खामोश हूं मैं ज्यादा, इसलिए कि हमारे पास दो बड़ा टैलेंटेड लेडीज आज हमारे सामने हैं और उनकी बातों को सुन के हमें बहुत खुशी हो रही है, हैरानगी हो रही है और ये लग रहा है कि वी आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन, जहां पे रियली वी नीड ए विमेन लीडरशिप, लेडीज लीडरशिप हमें चाहिए थी। और आज की इस गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि वी आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग वीमेन लीडरशिप। ये दो टैलेंटेड ख्वातीन आज हमारे सामने हैं, इनकी गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत है। रूबी ने वो जो 314 का जो जिसको मोस्टली लोग कर्स कहते हैं, मैं तो उसको कर्स नहीं कहता, दैट इज जस्ट ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन जो था वो खुदा ने उनको बताया कि दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। ना उनके ऊपर कोई उन्होंने कर्स की, ना उसके ऊपर कोई उन्होंने कमांड की, ना उन्होंने इस किस्म की बात जो थी, द राइटर ऑफ जेनेसिस ने ऐसी बात नहीं की। उनको ये बताया कि दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, विच सिन मीन डिसोबीडियंसी। आपने जो मिस ओबेडियंस की है उसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस है और ये आपको भुगतना पड़ेंगे। आगे चल के जब मैं दूसरे अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगा तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको डिटेल भी बताऊंगा, जहां पे पालूस रसूल कहता है कि औरतों को कलीसिया में खामोश रहना चाहिए। नाउ कमिंग बैक इनटू इनटू बिब्लिकल पैट्रियर्की, जो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि जब मसीहत इस दुनिया में आए उससे पहले बहुत से जो मजहबी लोग थे, इंक्लूडिंग फर्स्ट सेंचुरी के जो क्रिश्चियंस थे, दे वर फॉलोइंग जुडाइज्म। यहूदियों की, इब्रानियों का कल्चर को फॉलो करते थे, वहीं से वो निकल के आए। बिकॉज जुडाइज्म वाज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वो। डॉक्टर फरजाना ने भी हमें बताया कि वो इस चीज को बहुत फॉलो करते थे कि किसकी अहमियत ज्यादा है सोसाइटी में। और फिर अगर आप तैलमूद का लिटरेचर थोड़ा सा देखें, उसमें भी जो 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 उनके राहब थे, जो उनके मजहबी लीडर थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। नो, द सेम कॉन्सेप्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जुडाइज्म टू क्रिश्चियनिटी। फर्स्ट फादर्स का जो फोर फादर्स का और फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी की आप सारी की सारी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो वो वहां से हमने लिया, चर्च ने वहां से लिया। और फिर मिडल एजेस में ये बहुत जोर पकड़ गया। इवन 21st सेंचुरी में भी ऐसा ही हुआ, जिसको बिब्लिकल पैट्रियार्की कहा जाता है। मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता, लेकिन यकीन करें कि ये बहुत देर तक चर्च का हिस्सा रहा है। चर्च इसके ऊपर कारबंद रहा है, इसलिए कि चर्च के लिए ये जानना या इस चीज को सरेंडर करना कि वुमेन्स का भी हिस्सा है चर्च में, बहुत देर के बाद चर्च की समझ में आया है। सो व्हाट आर द टेंट्स ऑफ बिब्लिकल पैट्रियार्की, जिसको हम गॉस्पेल पैट्रियार्की भी कहते हैं, जिसको हम क्रिश्चियन पैट्रियार्की भी कहते हैं। ये दरअसल बिलीव था रिफॉर्म इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी का, क्रिश्चियनिटी का। इसमें बड़े बड़े ऑथर थे, इसमें डगलस विल्सन था, इसमें आर.एस. स्प्राउस था, वोडी था, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस्पेल पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट दिया। और चर्च इसके ऊपर गामजन पहले भी था और बाद में भी रहा। उनके सामने क्या पॉइंट्स थे? व्हाट आर द टेंट्स? वो ये कहते हैं कि गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ एज अ मेल, मैस्कुलिन था वो, ही वाज नॉट फीमेल। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एबा, अब्बा, अब्बा, पापा, फादर। दूसरा वो कहते हैं कि गॉड ऑर्डेन्ड डिस्टिंक्ट जेंडर रोल फॉर मैन एंड वुमन एज पार्ट ऑफ क्रिएटेड ऑर्डर। लेकिन डॉक्टर
फरहाना ने इसको बहुत खूबसूरती से बयान किया कि ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर वो कहते हैं कि मेल लीडरशिप इन द होम कैरीज ओवर टू द चर्च, के जो घर में जो मेल लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, बाप है, डिसीजन मेकर है, वाइफ और बच्चे उसको फॉलो करते हैं, इसको वो कैरी ओवर लेके गए चर्च में। सिंस the women were created as a helper to her husband, as the bearer of children and keep the house. वो कहते हैं कि वो खानादारी ही उसकी जिम्मेदारी थी। पांचवा जो जो इनका जो टेंट है वो ये कहता है, God commanded to be fruitful and multiply, still applied to married couples. कि बच्चे ही पैदा करो, दैट इज योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे पैदा करो, खानदान को बढ़ाओ। और क्रिश्चियनिटी इसके ऊपर चलती, जूडाइज्म तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर चलती थी। जूडाइज्म तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने के काम, जैसे जब वो गुलामी में थे 400 ईयर में 70 से लेके वो 12 लाख बन गए। कॉन्सेप्ट बिहाइंड वाज मोर चिल्ड्रन मोर इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि क्रिश्चियन जो पेरेंट्स हैं मस्ट प्रोवाइड चिल्ड्रन विद थारो क्रिश्चियन एजुकेशन। ये तो खैर उनका टेंट ठीक है, इसके ऊपर सारे हम बिलीव करते हैं। सातवां उनका जो टेंट है, बोथ सन्स एंड डॉटर्स आर अंडर कमांड ऑफ फादर एज लॉन्ग एज दे आर अंडर वन रूफ। उसमें से ये तीन चीजें जो ज्यादा निकली हैं इस सातवें टेंट में से, women should not vote, women should not get higher education, unmarried women should be under father's authority. Now, ये जो चर्च के अंदर पैट्रियार्ची का ये जो कॉन्सेप्ट आया है, डेवलप हुआ था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, उसने क्या कबाहतें पैदा की आपके चर्च में, आपकी सोसाइटी में। सबसे पहले सोशल अब्यूज, फिर स्पिरिचुअल अब्यूज। इसी पैट्रियार्ची की वजह से क्या हुआ चर्च में, सोशल अब्यूज हुआ और स्पिरिचुअल अब्यूज हुआ। सोशल अब्यूज में क्या हुआ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। कैथोलिक जो चर्च है उसके आपने स्कैंडल्स, अब्यूज स्कैंडल्स तो सब लोगों ने पढ़े हैं, उन्होंने देखे भी हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इवेंजेलिकल चर्च में भी वही अब्यूजेस हैं, लेकिन चूंकि मीडिया में कैथोलिक चर्च का ज्यादा आया है तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम जो छुपे हुए हैं। और फिर आप ये देखें कि इसमें से विमेन और चिल्ड्रन, विमेन सबसे ज्यादा अब्यूज की विक्टिम होती हैं। चर्च के अंदर ये विक्टिमाइज हुई है, हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड है ये चीजें कि किस तरीके से चर्च के अंदर विक्टिमाइजेशन हुई है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं सुनना चाहता हूं आज दोनों लेडीज के साथ। और फिर बच्चों की अब्यूज हुई है, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल अब्यूजेस क्या क्या हुई हैं। स्पिरिचुअल अब्यूजेस की मैं आपको मिसाल देता हूं। जब घर में एक बच्ची पैदा होती है तो बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो उससे ये पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे बड़े होके। वो ये जवाब देती है कि उसके जहन में ये डाल दिया जाता है, मैं तो जी माँ की तरह घर की हिफाजत करूंगी, घर की देखभाल करूंगी। ये घर, उसको ये कहने की जरूरत भी नहीं होती, उसको उसके जहन में ये डाला भी नहीं जाता कि वो ये कह सके डैड मैं पायलट बनूंगी, डैड मैं शिप चलाऊंगी, डैड मैं सोल्जर्स बनूंगी, डैड मैं गेम में जाऊंगी। नहीं, वो ये उसकी सोच इस हद तक स्पिरिचुअली अब्यूज कर दी गई है हमारी सोसाइटी में कि वो ये कहती है कि मैं अपनी माँ की तरह घर का काम काज करूंगी। लेकिन जब लड़का पैदा होता है, लड़का बड़ा होता है, तो उससे पूछा जाता है कि तू क्या बनेगा बड़ा होके। वो कहता है मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैं जहाज चलाऊंगा, मैं तैराकी करूंगा, मैं हर वो एडवेंचर करूंगा
जो कि हमारे नौजवानों ने की या हमारे मर्दों ने, मैं बाप की तरह स्ट्रांग बनूंगा। नो, दिस इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो हमारी फैमिली की जड़ों में बैठ चुका हुआ है, और ये आज भी जब हम गुफ्तगू करते हैं फैमिली में बैठ के, इसी का यही आउटकम निकलता है। दिस इज दैट सोशल अब्यूज जो कि कहां से निकली है? ये पैट्रियार्ची से निकली है। ये चर्च पैट्रियार्ची से निकली है। ये क्रिश्चियन, ये जो हमारे यहाँ, आई हैव नो आइडिया कि पैट्रियार्ची का क्या उर्दू तर्जमा होगा। क्या क्या आपकी मदद करेगा? जो भी है, ये जो हमारे यहाँ ये इसमें कॉन्सेप्ट, पेट्रियार्कल जो है वो मर्दों की हुकूमत है या मर्दों की मेल ये डोमिनेंसी, मेल मेल डोमिनेंसी ये इसको कह सकते हैं, मर्दों की डोमिनेंसी है। मेल डोमिनेंसी की है। इसी की वजह से हमारी सोसाइटी में या हमारे चर्चेज में फिजिकल अब्यूज आई, स्पिरिचुअल अब्यूज आई। और why daughter why was daughter controlled in Old Testament? It is the same emotional, क्यों कहा गया था कि बट बेटियां जो हैं वो घर के अंदर रहें? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था टू मेंटेन देयर इमोशनल एंड सेक्सुअल प्योरिटी। होने चाहिए, इनको बाहर नहीं जाने देना, ये कहीं गलत काम ना कर दें, भावे ਤੁਹਾਡਾ मुंडा खे खा के बाहरों आ जाए, नशा करके आ जाए, लड़कियों के साथ जो मर्जी हरकतें करके आ जाए, लड़की को प्रोटेक्ट करके रखना है। दिस वाज कॉन्सेप्ट। हाँ जी, नो नो, आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं। और ये जो खासतौर पर आपने ये जो पेट्रियार्कल का जो आपने कॉन्सेप्ट पैदा किए बताया है कि मर्दों की हुकूमत घर में, जो कि वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा जो है वो शेर की मानद है, तो कभी बेटी को नहीं कहा कि ये भी ताकतवर होगी। और ये बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि बेटा जो है वो जो कुछ मर्जी बनना चाहे वो कहेगा, लेकिन बेटी अगर ये कहे कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ या मैं एक अच्छी ड्राइवर बनना चाहती हूँ, तो मेरा ख्याल वो हमारे सिस्टम में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे मुल्क में या ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। ये मेंटेलिटी जो है, ये माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है, और डेफिनेटली ये वन डे विल चेंज एंटायरली। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मैं जो कुछ सवाल जो मेरा था सवाल, ताकि मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। हमारे साथ जो है वो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं अभी हम देख रहे हैं। तो एक सैम सलामत साहब हैं, अकमल बादशाह हैं, हमारे दोस्त हैं, और फिर एक दो चार और दोस्त भी जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं। इससे ये फायदा होता है लाइव का कि लोग जो है वो अपने कमेंट्स देते हैं, और मैं कमेंट भी पढ़ूंगा बाद में। तो अच्छा, ये जो मैंने जो मेरा सवाल था कि मेरे लिए जो था थ्रू द बाइबल, कि पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि खवातीन ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत मेजर किरदार अदा किया है खुदा उनके मनसूबा को मुकम्मल करने के लिए भी, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में, दोनों में, अहद अतीक में भी और अहद जदीद दोनों में ही किया है। तो हम अक्सर हमारी जो हम मिसालें देखते हैं, बहुत सी जो मैंने स्टडी की और अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, जैसे एस्टर का एक मेरे लिए बहुत ही इनका रोल है, जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपनी कौम के लिए उसने कुर्बानी दी है। और वो एक किरदार जो है बाइबल में, मैं कहता हूं कि हर खवातीन के लिए एक उम्दा किरदार है। फिर वो पाकीज़ा भी रही, खूबसूरती के साथ साथ अपने मिशन से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, ना उनको अपने वो मिशन से वो हटी, किसी तरीके से भी नहीं हट सकी। उसका मिशन ये था कि मैं अपनी कौम को आजाद करना है। तो ऐसे यूज पोजीशन फॉर गुड थिंग, बहुत बड़ी बात है कि अपनी पोजीशन को, ये मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस जो ओहदे पे, बड़े ओहदे पे है, ये उसके लिए मिसाल है एस्तर की, कि उसने अपने ओहदे को सही इस्तेमाल किया, अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया, बुराई के लिए नहीं। अपने ओहदे का नाजायज फायदा नहीं उठाया, बल्कि शी डिड गुड थिंग फॉर यूजिंग हर ओन पोजीशन। तो वो एक बहुत बड़ी क्वीन थी, जो जो कुछ चाहती वो कर सकती थी। तो इस तरह से और हमारे जो और भी है एक उसका जो किरदार है वो बड़ा कर्ज देता है हमें, कर्ज खवातीन के लिए। तो खवातीन पूरी बाइबल मुकद्दस में, और मैं समझता हूं, मैं ओपनली ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी क्रिश्चियनिटी में खवातीन को बहुत आला मुकाम दिया गया है। और ये जो रूबी नईम साहिबा ने जो
बातें की हैं, वाकई हमें बाइबल को देखना चाहिए और उस कॉन्टेक्स्ट को, जब हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी रेफरेंस को कोट करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखें, और ताकि जो आप बात पहुंचा रहे हैं लोगों को सही बात पहुंचे, क्योंकि आप जिम्मेदार होंगे। अगर मैं कोई बात करता हूं, पहले तो मैं मतलब ये नहीं कि मैं गलत बात, नहीं मुझसे हो सकती है गलत बात हो जाए, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि जितनी मुझे पता है उतना बताऊं। अगर मुझे नहीं पता तो मैं उसको देखूं, पाक रूह की रहनुमाई लूं, क्योंकि जब आप कलाम सुनाते हैं, पुलपट पे होते हैं, तो अगर आप बात कुछ कर रहे हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में या उस वक्त ये नहीं कहनी चाहिए थी, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नहीं ये कहता कि वो सो कॉल्ड डॉक्टर हैं या वो वाकई कहां से उन्होंने पीएचडी की है या नहीं की है, ये तो एक अलग इशू है। तो मैं अक्सर ये मिसालें भी देता हूँ ऑनलाइन कि देखें, पीएचडी करना डॉक्टर फरहाना ने और आपने स्टडी की है, ये डिग्रियां लेना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए जो है वो जान जोखिम का काम है, बड़ा एक क्रिटिकल काम होता है, जिसको पढ़ना है तो काम करना है और स्टडी करनी है। तो ये चीजें जो है, और फिर इसके बाद ये है कि अस्तर को जो थी वो, उसने वॉज रिवॉर्डेड फॉर हर ओबीडियंस, शी बिकेम ओबीडियंट। तो ये चीजें, और उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि Jesus shattered this darkness by offering his teachings freely to anyone with ears to listen. खवातीन के लिए यीशु मसीह ने सबको इक्वल डील किया है। उसने ये नहीं कहा कि तुम आगे बैठ जाओ, तुम पीछे बैठ जाओ। मैं आज किसी के साथ बात कर रहा था, एक एक्स मुस्लिम के साथ मेरा एक प्रोग्राम था, तो मैंने कहा कि अगर आप मैथ्यू 5 to 7 चैप्टर पढ़ लें, कोई बंदा भी उसको ईमान के साथ और बिल्कुल अपने अंदर से वो बायस निकाल के पढ़ ले, तो वाकई वो तब्दील हो जाएगा, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। इस तरह से एना जो प्रॉफिटस थी, उसने भी बड़ा काम किया है। और फिर बहुत सी खवातीन है, डेबरा ने और मार्था ने। तो ये सारी जो है मिसालें जो है हमारी बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में, दोनों में बहुत उम्दा मिसालें हैं जो खवातीन के लिए हैं, और वो हमारे मर्दों के लिए बल्कि वो, मैं समझता हूं कि मीनारे नूर है हमारे लिए, वो एक बहुत बड़ी मशअल राह है, इसलिए भी कि उनकी जिंदगी से एक बड़ी कंप्लीशन नजर आती है कि वो मुकम्मल रही, अगरचे वो कमजोर थी जो हम समझते हैं मर्द हजरात, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी मर्द आज बहुत मजबूत हैं या कामयाब हैं, वो खवातीन की वजह से है। उनकी पीछे उनकी उनकी माँ ने, उनकी बहन ने, उनकी बीवी ने, किसी न किसी औरत ने जरूर काम किया है, जिस वजह से आज वो बहुत बड़े मुकाम पे है। थैंक यू सो मच। तो अगला जो सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा, बच्चे बड़े तैयार होकर बैठे हुए हैं बाहर, मैं अभी, अच्छा अगले जो सवाल है जी, फरहाना, डॉक्टर फरहाना, सवाल ये है कि women have contributed much to the ministry of the church. जरा मुख्तलिफ प्लीज कीजिएगा। Throughout its history, however, their role in this area has never been free from controversy. Why? पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि खवातीन से गलतियां भी होती हैं। अगर मैं पिछले सवाल के साथ इसको कनेक्ट करूं तो हवा को ये कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बिद्दत यहाँ से पैदा होती है जब किसी बात को बढ़ाया जाए या उसमें से कुछ अहम चीज घटा दी जाए, कम कर दी जाए। तो उसको ये कहना कि खुदा ने मना तो नहीं किया था, खुदा ने तो कहा था कि छूना भी नहीं, तो खुदा ने ये कभी नहीं कहा था कि छूना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में खवातीन जानती हैं कि खुदा ने उनमें अक्ल हिकमत फाहम रखा, वो आगे जा सकती हैं, और हुआ भी बहुत कुछ है। मेरे ख्याल में हमें अगर बाइबल की एक मिसाल ही ली जाए तो ये बड़ी तगड़ी और बड़ी मजबूत मिसाल है परसिकला की, जिसका नाम हमेशा अपने शौहर से पहले आता है। तो इस पूरी जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ खवातीन को एक ही नुक्ता नजर से रख के ये नहीं कहना कि वो मर्दों से बहुत ऊपर है, नहीं। हमारा ये मकसद ये है कि हम बताएं कि हम इक्वल हैं और हम कर सकते हैं जिस तरीके से मर्द हजरात खिदमत अंजाम देते हैं, जिस खुदा ने उनमें अकल और हिकमत रखी है। मेरा ख्याल है परसिकला की मिसाल इतनी खूबसूरत है कि उसने अपलूस की मदद की, और अपलूस जो
एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, जब वो आता है 18वें बाब में इसका जिक्र है, अगर आप देखिए अमाल के 18वें बाब की 18वीं आयत से इसका जिक्र शुरू होता है। तो वो उनको मुआशरे की अगर बात करें तो वो उनको सबके सामने बताने से, कुछ कहने से कतराती हैं। तो फिर दोनों, एक खूबसूरत जोड़ा है, खिदमत में हम खिदमत है, पॉलिसी सुन के उसको घर ले जाते हैं, और घर ले जाकर वो उसको करते हैं, उसको उसकी। और ज्यादातर जो ये कमेंट्रीज में इस बात का सबूत हमें मिलता है कि वो उसकी थियोलॉजी को जाकर ना, उसकी थियोलॉजी को उनको इस्लाह करते हैं। ये नहीं कि उसे सिखा रहे हैं, इस्लाह करना, किसी के पास इल्म होता है उसको इस्लाह करना। और वो करते करते फिर क्या होता है कि वो जिसके बारे में लिखा है कि अपलूस इतना खुश, वो अ, बोलने में पुरजोश। इतनी पुरजोश है, वो उससे थोड़ा सा आगे आगे जाएं आप, 18वीं आयत से आगे जाएं तो क्या लिखा है, वो जो पुरजोश और बड़े ही खूबसूरत तरीके से बोलने वाला है, फिर कायल करने वाला बन जाता है, क्योंकि वो खुद हम्म। कहता है कि मैं जो भी था, मैं यूहन्ना के बपतिस्मे का कायल था। मैं समझती हूँ कि हम ना किसी ऐसी प्रैक्टिस में, मश्क में अटके हुए हैं कि हम वहां से आगे जाने नहीं चाहते। जब हम रिफॉर्म हो जाते हैं यहाँ से, हिकमत से, तो फिर इन ख्यालात को तोड़कर फिर हम दोबारा मुख्तलिफ तौर से सोचना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में औरत ने एक अहम किरदार अदा किया है, एक लीडर को एक नया थॉट देने में, नई सोच देने में। तो ये बहुत। अब रही बात ये कि हम, ये तो तय है कि खवातीन चाहे मर्दों के पीछे काम करें। मैं तो कहती हूँ मर्द भी अगर खवातीन के पीछे ना हो तो कई खवातीन कामयाब नहीं हो सकती। मैं अक्सर नहीं, ज्यादातर इस बात को कहती हूँ कि पाकिस्तान में खवातीन की खिदमत या तो मख्फी है, यानी नजर ही नहीं आती, होती है नजर नहीं आती, या फिर महदूद है, या बहुत महदूद है, या फिर मशरूत है, शर्त। ऐसा नहीं है कि खवातीन लीडरशिप में नहीं आई या काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं बिल्कुल बेखौफ नहीं हूँ, मैं खौफजदा नहीं हूँ ये कहने के लिए कि जितनी खवातीन खिदमत करती हैं वो मशरूत है। तो हमारी खिदमत ना किसी जुड़ी हुई है। जैसे मैं हूँ, मैं नहीं कह रही मैं दूसरे पे इल्जाम लगाऊं, अगर मेरे अब्बू पादरी ना होते तो शायद इतनी सी खिदमत भी जो चर्च में 10 साल मैंने की, वो भी शायद मेरे हिस्से में ना आती। तो क्यों? तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने हमें तालीम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि खवातीन को सिखाना है ना, उनको सिखाओ बीबियां। मतलब ये इनका ये भी है कि फिर भी ये काम करती है, अच्छी लगती है घर में। तो मेरा ख्याल में कि हमने लीगली कोई ऐसी स्पेस ही नहीं बनाई जिसमें हम खवातीन को चर्च रोल पे ले सकें। वही जैसे रूबी बात कर रही थी, अपॉर्चुनिटीज में ले सकें उन्हें। अब देखें, मेडिकल में देखें या दूसरे शोबा है रात में देखें, चर्च को कितना आगे होना चाहिए था इस इक्वालिटी को रखते हुए, लेकिन उसमें वो नहीं है। वहां सिर्फ वो ये आ जाती है। मैं आखिरी मिसाल देकर इसको खत्म करूंगी, फिर आगे रूबी शामिल हो सकते हैं अगर वो करना चाहती है। किसी ने औरत की खिदमत में क्या कहते, खिदमत नहीं औरत कर सकती, क्योंकि देखिए अगर ये करेगी तो रात को जनाजा पढ़ने कैसे जाएगी? फिर खुदा के बंदे, आदमी भी तो कहता है ना, चलो काट मोटरसाइकिल ओल्ड एल्डर्स को लेके जाते। जब औरत की बात आती, या फिर जब आप एक बीवी नर्स चाहते हैं, तो वो रातों रात जब ड्यूटीज पे रहती है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने ना इस तरह इसको महदूद कर दिया कल्चर में कि हम उसकी खिदमत के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं कि खवातीन करना नहीं चाहती, कर सकती हैं। खवातीन ने इतनी खूबसूरत खिदमत भी की। ज़बूरों की किताब में अगर देखें हम, पंजाबी ज़बूरों के बनाने में इतना, जितने हम बड़े बड़े हीरोज देखते हैं, उनके साथ अगर हम इंटरप्रेट करके देखें तो ज़बूरों के या शहबाज का नाम हम जानते हैं, ज्यादातर अवाम बिन साहब का बिलाशुबा उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की, लेकिन उसके पीछे कई खवातीन थी जिन्होंने उसके सुर तैयार करने में, नोटेशंस में बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो हमने हमेशा तारीख में डंडी मार के उनको तो पीछे रखा है, खवातीन को। तो मेरे ख्याल में हमें सदक दिली से सोचना होगा कि खवातीन क्या कर सकती हैं। बहुत कुछ कर सकती हैं अगर हम उनको करने का मौका दें। तो मेरे ख्याल अगर वो भी खुद ही सामने नहीं आएंगी और मशरूत ही रहेंगी या आदमियों को ही आगे रखेंगी, तो फिर मेरा ख्याल में कि औरत के लिए, हमने एक दफा सवाल किया अपने सिस्टमैटिक थियोलॉजी की क्लास में, औरत का गुनाह क्या है? तो औरत का गुनाह सेल्फलेसनेस है। जब वो अपने आप को भी भूल जाती है कि खुदा ने उसके अंदर क्या रखा है, तो फिर वो
मर्दों के शाना बशाना काम कर नहीं सकते, वो कंट्रोवर्सी फिर रहेगी। तो मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी से निकल के हमें इक्वालिटी पे आकर सोचना होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की तारीफ ही नहीं करनी औरत की, उसको मौका भी अता करना। तो फिर हम जज करें पहले ही नहीं कि औरत कमजोर है। रूबी, आप कुछ कहना चाहती हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ, जरा थोड़ी देर के लिए नैरेटिव देखें मरियम का और मार्था का। बड़ा ही खूबसूरत नैरेटिव है और मैं सिर्फ उसमें फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कई दफा हम बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। लेकिन जरा मरियम के नैरेटिव में देखें, मरियम और मार्था के हैं? जबरदस्त तरीका आप देखें कि उस जमाने में क्या था। किचन भी बिल्कुल हमेशा जो था वो दूर होता था। जैसे आज भी हमारे घरों में पाकिस्तान में देखें, ड्राइंग रूम का दरवाजा हमेशा अलग है, यहाँ से मर्द आते हैं। मैंने अगर कोई चीज लानी है, मैं अपने शौहर को आवाज दूंगी, वो ट्रे लेके इधर आ जाएंगे, क्योंकि वो ये जगह है। जरा इसको सिर्फ इमेजिन करें कि मरियम क्या करती है। वो सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, उन कल्चरल बाउंड्रीज को, सोशल बाउंड्रीज को, वो बाउंड्रीज जो उसके घर के अंदर है, वो बावर्ची खाने से उठ के, जनान खाना से उठ के मर्दान खाना में आ जाती है। और आके भी मैं तो कभी कभी बड़ी हैरान होती हूँ कि अगर मुझे आज ये ऐसे करना पड़े कि कोई यसुम सी चले, यसुम सी को तो हम, वो भी मार था मैं जाके किसी ऐसे शख्स के पाँव में बैठ जाऊं, नौजवान होते हुए, सिंगल होते हुए, और उसके कदमों में बैठ के सुन रही हूँ। और मैं एक कमेंट्री पढ़ी थी कि मरियम जब वो बैठी, when she acquired the position, of a disciple, she was anticipating that I want to be like Jesus. That was the desire she had. और आज अनफॉर्चुनेटली, जैसे एवरेज साहब ने भी कहा कि बच्चियां शुरू से उनके ज़हन में डाला जाता है मैंने मामा की तरह ही बनना है, बस किचन तक ही रहना है। यसुम मसीह ने क्या कहा? उसने तो कंडेम नहीं किया मरियम को, उसने उसे कमेंट किया। अच्छी जगह। हेलो, हाँ जी, यसुम मसीह क्या कर रहा है? उसे कंडेम नहीं करता। हाँ, अच्छा। उसे क्या करता है? कमेंट करता है। और मार्था को क्या कहता है? जरा मार्था का जरा नैरेटिव देखे। तुझे फिक्र नहीं है, देख मैं थक गई हूँ काम करते हुए। यसुम मसीह से रेकमेंडेशन ले रही है, ऊपर से सिफारिश डाल रही है। और यसुम मसीह क्या कह रहा है? देख मार्था, मार्था, मरियम ने अपने लिए अच्छा हिस्सा चुन लिया। अनफॉर्चुनेटली हम कई दफा सिर्फ समझते हैं कि किचन, मेहमानदारी, बस यही हमारा काम है, जबकि खुदा ने हमें कई ज्यादा टैलेंट्स दिए। एंड आई जस्ट वांट टू से अ सेंटेंस, एज women in Pakistan, we need to make a counter cultural choice to follow Jesus. We have to get out of our cultural boundaries to follow Christ. और उसके लिए मैं तैयार हूं कि मुझे ताने भी सुनने पड़ेंगे, मुझ पे तनकीद भी होगी, ऑपोजिशन भी होगी। हाँ जी, ऑपोजिशन घर से ही पहले होगी। चर्चेस को तो छोड़ देना, माशा भी कहेगा ये क्या कर रही है। लेकिन ये थी वो पोजीशन जो मरियम ने एक्वायर की। एंड आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी वुमन इन पाकिस्तान that we need to have that desire like Mary to sit, under the feet of Jesus Christ. ये हमारी डिजायर होनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। वो जरूरी है, मैं किचन नहीं कह रही कि वो ना करें, but this should be our priority. Thank you so much. Thank you so much. आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार।